एक बार की बात है, रतनपुर नाम के गांव में मीठी अपने पिताजी उमेश और सौतेली माँ रमा के साथ रहती थी। उसकी सौतेली माँ उससे बहुत काम करवाती। मीठी, कुएं से पानी लेकर आओ। हाँ माँ, अभी लाती हूँ। रास्ते में धूप से बचने के लिए वो एक लीची के पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। तभी उसका ध्यान लीची के पेड़ की तरफ गया। लगता है इसको पानी की जरूरत है। मैं आज इसमें थोड़ा पानी जरूर डालूंगी। लौटते समय मीठी अपने घड़े से थोड़ा पानी लीची के पेड़ में डाल देती है। अब ये उसका रोज का नियम हो गया। जाते समय थोड़ी देर रुकती और आते समय थोड़ा पानी उसमें डाल देती। उसी पेड़ में एक चुड़ैल रहती थी। इतना ठंडा और मीठा पानी बड़े दिनों के बाद मिला है। एक दिन चुड़ैल ने सोचा, क्यों ना इस लड़की को दोस्त बनाया जाए। बहुत दिनों से मैंने कोई इंसान नहीं खाया। और वो मीठी की हम उम्र लड़की का रूप बनाकर कुएं पर बैठ गई। क्या नाम है तुम्हारा? मीठी। और तुम्हारा? अम्बी। अम्बी? अम्बी तो खट्टी होती है। तुम मीठी और मैं खट्टी, मतलब मीठी खट्टी। नहीं, मीठी खट्टी नहीं, मीठी अम्बी। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगती है। अरे, मुझे तो तुमसे बातें करके बड़ी देर हो गई। और जल्दी से घड़ा लेकर घर के लिए चल दी। थोड़ा सा पानी उसने लीची के पेड़ में भी डाल दिया। चुड़ैल बहुत दिनों से अकेली रह रही थी। उसे मीठी का साथ अच्छा लगा। वैसे मीठी अच्छी लड़की है, क्यों ना इसे अपनी दोस्त बना लूं। ऐसे ही रोज मीठी और अम्बी कुएं पर मिलती और ढेर सारी बातें करती, खूब हंसती खिलखिलाती। एक दिन, आज तो बड़ी देर हो गई, मीठी पानी लेने नहीं आई। क्यों ना उसके घर जाकर देखूं। ये सोचकर चुड़ैल मीठी के घर पहुंच गई। वहाँ उसने देखा, मीठी, अभी तक तुमने बर्तन नहीं धोए और पानी भी नहीं लाई। बस माँ, खाना खाकर अभी बर्तन धोती हूँ। कब से खा रही हो? जल्दी उठो, बहुत काम है। खाना खाकर मीठी बर्तन धोने लगी। आज मैंने लीची के पेड़ में पानी भी नहीं डाला और ना ही अपनी दोस्त से मिल पाई। तभी चुड़ैल ने जादू से पूरे बर्तन 1 मिनट में धो डाले। मीठी आश्चर्य से यहाँ वहाँ देख रही थी कि चुड़ैल उसके शरीर में प्रवेश कर गई और वापस आकर सोफे पर लेट गई। अच्छा, तो राजकुमारी आराम फरमा रही है। बर्तन कौन धोएगा? धुल गए। रमा को मीठी की आवाज भारी सी लगी। अच्छा, जादू से धोए हैं क्या? हाँ। अब झाड़ू कौन लगाएगा? कपड़े कौन धोएगा? तुम। और कौन? अच्छा, तो मुझे जवाब देती है। ये कहते हुए रमा ने मीठी का हाथ पकड़कर झकझोर दिया। पर मीठी रोज की तरह रोई नहीं, तो रमा को और तेज गुस्सा आ गया। मारने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि मीठी ने उसका हाथ पकड़कर गोल घुमाकर छोड़ दिया। रमा तेजी से गोल गोल घूमने लगी। कुछ देर तक घूमने के बाद रमा ने एक बार फिर हाथ उठाने की कोशिश की। इस बार एक धक्के में रमा घर के चारों कोनों में टकराई और फिर एक कोने में जाकर गिर पड़ी। अब जाकर कपड़े धो। जाती हूँ। वो आराम से सोफे पर लेटकर टीवी देखने लगती है। थोड़ी देर बाद रमा कपड़े धोकर कमरे में आई। जाओ, जाकर झाड़ू पोछा करो। रमा कुछ बोलने ही वाली थी कि मीठी की लाल लाल आंखें देखकर डर गई। लगाती हूँ, अभी झाड़ू लगाती हूँ। इतने में मीठी के पिताजी आते हैं।
उन्होंने पहले कभी रमा को काम करते हुए नहीं देखा था। रमा, तुम काम क्यों कर रही हो? मीठी कहाँ है? रमा जोर जोर से रोने लगी और उंगली से इशारा किया जहाँ मीठी आराम से लेटी हुई थी। मीठी, मैं क्या देख रहा हूँ? मीठी के पिताजी उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हैं, पर मीठी को देखकर बुरी तरह डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। ये देखकर मीठी के शरीर में घुसी चुड़ैल जोर जोर से हंसती है। उमेश समझ जाता है कि मीठी पर चुड़ैल का साया है। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई? तभी चुड़ैल मीठी के शरीर से निकलकर लहराती हुई सामने खड़ी हो गई और गूंजती हुई आवाज में उसने कहा, मैं अम्बी हूँ। क्या कहा? अम्बी मतलब लीची वाली चुड़ैल? हाँ, और मीठी मेरी दोस्त है। तुम लोग उसे बहुत परेशान करते हो। मैं तुम सबको खा जाऊंगी। उमेश और रमा डर के मारे थर थर कांपने लगे। हमें माफ कर दो अम्बी, आज से हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ हाँ, हमें माफ कर दो, आज से हम ऐसा नहीं करेंगे। मैं कसम खाती हूँ मीठी को अपनी सगी बेटी की तरह ही रखूंगी। नहीं, तुम सब झूठे हो। अम्बी को बहुत गुस्सा देखकर मीठी बोली, नहीं नहीं अम्बी, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो ना। मेरे माँ पिताजी को कुछ मत करो। नहीं, इन्हें सबक मिलना जरूरी है। तुम्हें मेरी कसम। ठीक है, अभी छोड़ देती हूँ, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मुझे बुलाना, मैं फौरन आ जाऊंगी। और फिर उस दिन के बाद से रमा ने कभी मीठी को तंग नहीं किया। शिक्षा: हमें किसी के भोलेपन या मजबूरी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। यमुना नदी के किनारे एक गांव था, रतनपुर। उस गांव में एक चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल बहुत ही अजीब थी। एक दिन, मुनिया के बापू, जल्दी अंदर आइए। सुरेश अभी नींद में था, चिल्लाकर बोला, क्या हुआ? गला क्यों फाड़ रही हो? ये देखो। अरे, ये कैसे हुआ? मुनिया, क्या हुआ बेटा? उससे क्या पूछ रहे हैं? बेचारी तभी से डरी सहमी हुई है। लेकिन ये तो कोई गंभीर बीमारी लगती है। हाँ, देखो तो, बेचारी की चुटिया ही काट ली किसी ने। राम राम। लेकिन एक भी बाल आसपास नहीं दिख रहा। हाँ, ये हुआ क्या समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसे ही 2-4 दिन मुनिया को देखने और सांत्वना देने वाले भी आए। अब कुछ शांति हुई ही थी कि एक दिन क्या हुआ रामू, तू हंस क्यों रहा है? अरे काका, वो के बच्चे, कुछ बता भी। रूपा काकी की चुटिया कट गई है। हाँ, और मुन्नी भी। अच्छा, पर काहे? आप भी पूछ लो। चल कर देखता हूँ। क्या हुआ मुन्नी? ये क्या हल्ला मचा हुआ है? तभी मुन्नी बाहर आती है। ये का सुन रहा हूँ? कैसे हुआ सब? अरे का बताएं चच्चा, रात में रोज की तरह खा पी के सोए और सुबह देखे तो अरे राम राम। पहले तो मुझे लगा कोई बीमारी है, लेकिन ये तो लगता है पक्का किसी डायन या चुड़ैल का काम है। अब तो रतनपुर में ये औरतों की चोटी काटे जाने वाली खबरें आम हो गई। अगले ही दिन, सरिता, आज बहुत गर्मी है, मेरा बिस्तर बाहर लगा देना। जी ठीक है। सरिता ने रमेश का बिस्तर बाहर और अपना और चुनिया का आंगन में लगा लिया। रात में रमेश को प्यास लगती है।
बड़ी प्यास लगी है, लगता है सरिता ने पानी नहीं रखा। कोई नहीं, खुद ही ले लेता हूँ। अंदर जाने पर वो देखता है कि सरिता के बिस्तर के सिरहाने चुड़ैल खड़ी है। वो एक हाथ से सरिता की चोटी पकड़े हुए है और चाकू से उसकी चोटी काट रही है। वो जोर से चिल्लाया, चुड़ैल, बचाओ बचाओ, चुड़ैल। सरिता और चुनिया उठ गए। गांव वाले भी फौरन आ गए। देखते हैं चुड़ैल हाथ में सरिता की चोटी लिए खड़ी है। भीड़ देखकर वो हंसते हुए बोली, आते आते बहुत देर कर दी। सरिता तो डर के मारे बेहोश हो गई, पर बाल तो जा ही चुके थे। अरे आखिर चाहती क्या हो? पर चुड़ैल उनकी बात अनसुनी करके सरिता की चोटी घुमाते हुए सबकी आंखों के सामने गायब हो गई। चोटी वाली चुड़ैल की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और गांव में बातें चलने लगी। मुनवा, सुना है कल तेरी भाभी की भी चोटी चुड़ैल ले गई। हाँ हाँ, उन्हीं के घर मिलने जा रहा हूँ। वैसे तो ठीक ही रहा, कम से कम अब सर पर पल्लू तो टिकेगा। हाँ, ये बात सही कही आपने। इतना कह के दोनों वहां से चले गए। इसी तरह चुड़ैल का डर सारे गांव में बढ़ता गया और लोग घर छोड़कर वहां से जाने लगे। तभी कुछ गांव के लोग आपस में बात करने लगे, क्यों ना सरपंच जी के पास चले। हाँ, सरपंच जी ने दुनिया देखी है, कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही निकालेंगे। हाँ हाँ चलो। और सभी गांव वाले सरपंच जी के घर पहुंच गए। समस्या सुनकर सरपंच ने कहा, समस्या तो सच में गंभीर है। मेरी अम्मा की भी है, आपके यहाँ भी? हाँ, अब क्या करें, चुड़ैल पर किसी का वश है क्या? कोई तो उपाय होगा सरपंच जी। इसके लिए किसी ओझा से मिलकर बात करनी होगी। तभी मदन बोलता है, अगर हमें अपने गांव से इस चुड़ैल का साया हटाना है तो हमें उसकी चोटी काटनी पड़ेगी। मेरी नानी ने मुझे बताया था कि हर चुड़ैल की शक्ति उसकी चोटी में होती है। अगर हम किसी तरह उसकी चोटी काटने में सफल हो गए तो उससे अपना गांव छुटकारा पा जाएगा। बताओ कौन जाएगा चुड़ैल के पास? मैं उसे बताऊंगा कि क्या करना है। अरे मदन भैया, हम मुखिया जी के पास आए हैं मदद मांगने, वही जाएंगे। अरे ऐसे कैसे? मैं गया तो गांव कौन संभालेगा? इस रामू को भेज देते हैं। अरे ओ मुखिया, पगला गया है क्या? भरी जवानी में मौत के मुंह में चला जाऊं? तुम सब छोड़ो, मैं चला जाऊंगा। देखो, वो चुड़ैल अपना काम तभी करती है जब कोई सो रहा हो। आज तक कोई जगा हुआ इंसान उसका शिकार नहीं हुआ है ना? हाँ, सो तो है। तो आज रात सभी को जागते रहना है, सिर्फ मैं सोने का नाटक करूंगा। हाँ हाँ ठीक है। फिर मदन नकली चोटी लगाकर और साड़ी पहनकर पंचायत के चबूतरे पर ही सो गया। रात के 12 बजे चुड़ैल वहां आई। आज पूरे गांव में घुमाई, कोई सोया ही नहीं। तभी उसकी नजर चौक पर सोए मदन पर पड़ी। ये औरत यहाँ क्यों सोई है? लगता है घर में झगड़ा हुआ होगा। खैर मुझे क्या, मुझे तो बाल चाहिए। चुड़ैल ने चोटी काटने के लिए जैसे ही चोटी पकड़ी, वो निकलकर उसके हाथ में आ गई। इसके लिए वो तैयार नहीं थी, इसलिए 2 पल के लिए वो कभी चोटी तो कभी चाकू को देखने लगी। इसी समय का फायदा उठाकर मदन ने उसकी चोटी काट ली। पहले तो वो डर गई, फिर भी हिम्मत करके बोली, कौन है तू? बता कौन है तू, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी। तेरी चोटी मेरे पास है,
तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मदन उसकी चोटी दिखाते हुए हंसता है। मेरी चोटी दे दे, दे दे मेरी चोटी, मेरी चोटी दे दे। चीखते हुए मदन की तरफ बढ़ी। हाँ, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं अभी इसे जला दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। नहीं करूंगा, पर एक शर्त पर। हाँ, मुझे तुम्हारी सब शर्तें मंजूर है, बस ये चोटी दे दो। अभी नहीं, पहले ये बताओ तुम इन बालों का क्या करती हो? मैं इन्हें एक कुएं में डाल रही हूँ, उसे भरने के लिए। वो क्यों? जब वो कुआं भर जाएगा तो मैं सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगी। चलो वो कुआं मुझे दिखाओ, वहीं तुम्हें तुम्हारी चोटी दे दूंगा। चलो ये चोटी मुझे दे दो, इसकी मदद से हम जल्दी पहुंचेंगे। नहीं नहीं, मुझे जल्दी नहीं, पैदल ही चलते हैं। वो मदन को लेकर चलने लगी और गांव वाले भी जलती हुई मशालें लेकर उसके पीछे पीछे आ गए। सब उसकी गुफा तक पहुंच गए, जहां कुएं के अंदर उसने बाल जमा कर रखे थे। आधा कुआं तो भर गया है। देखो, दिखा दिया ना, अब जल्दी से मेरी चोटी दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। कहते हुए मदन ने उसकी चोटी भी कुएं में फेंक दी। अरे बेवकूफ, ये क्या किया? अब मैं इतने बालों में से अपनी चोटी कैसे ढूंढूंगी? वो देखो, बीच में पड़ी है। चुड़ैल कुएं में जाकर अपनी चोटी ढूंढने लगी। उसके कुएं में उतरते ही गांव वालों ने अपनी अपनी मशालें कुएं में फेंक दी। वो धू धू करके जलने लगा। अरे बचाओ रे कोई, मैं सबके बाल वापस कर दूंगी, बचाओ। साथ ही वो चुड़ैल भी जलकर भस्म हो गई। शिक्षा: अगर मिलजुल कर किसी समस्या का हल ढूंढा जाए तो समस्या अवश्य दूर हो जाती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय। एक बार की बात है, राधोगढ़ गांव के पास एक नदी बहती थी। खेती के साथ साथ पीने के लिए भी उसी नदी का पानी इस्तेमाल होता था। उस नदी में एक चुड़ैल रहती थी। वो कुछ दिनों से लोगों को पानी नहीं भरने देती थी और बहुत परेशान करती। एक दिन, ए कमला, तूने मेरी चोटी क्यों खींची? पगला गई है क्या विमला? मैं भला तेरी चोटी क्यों खींचूंगी? झूठ मत बोल, यहाँ हम दो ही तो हैं। अरे अरे, वो देखो, हमारी मटकी का पानी कौन गिरा रहा है? रास्ते में उन्हें भुवन मिला, जो बैलों को पानी पिलाने नदी लेकर जा रहा था। क्या हुआ? इस तरह क्यों भाग रही हो जैसे भूत पीछे पड़ गया हो? हाँ दादा, भूती है नदी पर, सच में। भक, मैं ही मिला चुहल करने के लिए। दरन हो गई जिनैया मैं कैसी करूं। अरे क्या हुआ, ये बैल पानी क्यों नहीं पी रहे हैं? और अरे मेरी धोती कौन खींच रहा है? कहीं भूत भागो रे। इसी तरह एक दिन रामू वहाँ से जा रहा था। उसने देखा बीच धारा में एक औरत बड़े ही आराम से बैठी हुई है। ए, तुम वहाँ क्यों बैठी हो? अरे बाहर आ जाओ, मरना है क्या? उसने पलटकर आदमी की तरफ देखा और फिर जोर से हंसी। तुझे मारना है? कहकर हाथ बढ़ाना शुरू किया। वो तेजी से गिरते पड़ते गांव की तरफ भागा और गांव आकर लोगों को बताया। हाँ, उस दिन मेरे बैलों को पानी भी नहीं पीने दिया उस चुड़ैल ने। हमारी मटकी का पानी गिरा दिया था। लगता है हमें ये गांव छोड़ना ही होगा। बिल्कुल सच कहा भुवन, मेरा भी यही मन है। गांव के सब लोगों ने गांव छोड़ने का निश्चय कर लिया। भुवन बेटा, हो गई तैयारी? हाँ काका, हो ही गई समझो। हम्म। मुझे लगता है क्यों ना हम मुखिया जी के पास चले। हाँ, शायद कोई उपाय निकले। काका, मुखिया जी कोई ओझा तो नहीं?
मुझे लगता है हमें हनुमान मंदिर के पुजारी के पास चलना चाहिए। बात तो तुम्हारी भी सही है। सारे गांव वाले पुजारी जी के पास गए। कहो, कैसे आना हुआ? हाँ पंडित जी, हम नदी वाली चुड़ैल के आतंक से परेशान हैं। आए दिन उसका आतंक बढ़ता ही जा रहा है। मुझे तो लगता है हम सबको भी गांव छोड़कर भागना पड़ेगा। समस्या तो गंभीर है, पर भगवान दयालु है, अवश्य ही कोई उपाय मिल जाएगा। आप ही बताइए क्या करना होगा? हमें एक हवन करना होगा। जैसे ही उस हवन का पवित्र धुआं उसे लगेगा, वो श्राप मुक्त हो जाएगी। पर चुड़ैल को हवन कुंड तक लाना असंभव है। असंभव में ही संभव छुपा है भुवन। तो हवन किया जाए। कल हस्त नक्षत्र है, कल ही ठीक रहेगा। ठीक है पंडित जी। आप लोग इस सामग्री की व्यवस्था कर लीजिए, मैं ब्रह्म मुहूर्त में वहां पहुंच जाऊंगा। हम सब भी पहुंच जाएंगे। हवन कुंड तैयार है, मैं जल लेकर आता हूँ नदी से। किसकी मौत आई है जो मुझे सोते ही जगाने चला आया? चुड़ैल जी, आप सोइए, मैं तो पूजा के लिए जल लेने आया हूँ। ये नदी मेरी है, इसका पानी भी मेरा, समझे? और हाँ, अपनी अकल को प्रसाद के जैसे बांटना बंद करो, समझे? पर क्यों चुड़ैल जी? क्योंकि मैंने ऐसे कहा। अब चुप, एकदम चुप। चुड़ैल जी, क्यों ना एक शर्त लगाई जाए, जो हारेगा उसे दूसरे की बात माननी पड़ेगी। बोलो, मंजूर है? तुम साधारण गांव वाले मुझ जैसी ताकतवर चुड़ैल से शर्त लगाओगे? चलो। चुड़ैल जी, पहले शर्त सुन तो लो। जितना तो मुझे ही है, फिर भी बता ही दो। अभी हम यहाँ नदी पर हवन पूजन कर रहे हैं, आपको उसमें आना होगा। उसके बाद हम सब गांव छोड़कर चले जाएंगे। और नहीं आई तो ऐसे ही रोज तुम्हारी नींद में खलल डालेंगे। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, मुझे कोई मंत्र सुनाई नहीं देना चाहिए। मैं पूजा में भाग नहीं लूंगी। ठीक है चुड़ैल जी, आप बस वहाँ बैठिएगा। चलो। गांव वाले चुड़ैल को देखकर डर गए, पर पुजारी जी ने इशारा किया तो वो शांत होकर बैठ गए। जैसे ही पंडित जी ने आखिरी आहुति आग में डाली और धुआं चुड़ैल की तरफ गया, वो जलने लगी और जोर जोर से चीखने लगी। बचाओ, मैं जल रही हूँ, बचाओ, कोई बचाओ, मैं सबको खा जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, बचाओ। धीरे धीरे उसकी आवाज शांत हो गई। सब लोग सोच रहे थे कि चुड़ैल जलकर राख हो जाएगी, पर ये क्या? उस डरावनी चुड़ैल की जगह पर एक खूबसूरत परी खड़ी थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं एक परी हूँ। एक शाप के कारण मुझे चुड़ैल बनना पड़ा। आज आपके कारण मैं शाप मुक्त हो गई हूँ। अब मैं परी लोग जाऊंगी। उससे पहले एक वरदान देना चाहती हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? अगर कुछ देना है तो ऐसा वरदान दो कि इस नदी का पानी कभी न सूखे। तथास्तु कहकर परी उड़ गई। फिर सब खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा, समस्या की जड़ तक पहुंचे बिना हार नहीं मानना चाहिए।